ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ कोटि कोटि नमस्कारಗಳು। नमस्कार साथियों, कर्नाटक में होने वाली विधानसभा के चुनावों का शंखनाद हो चुका है। आखिर कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार, यह जानने के लिए कर्नाटक की नहीं बल्कि पूरे देश की नजर कर्नाटक की विधानसभा के चुनावों पर है और अगली सरकार यहां पर किसकी बनने जा रही है जानना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। कर्नाटक विधानसभा के चुनावों को लेकर के यहां की सियासी सरगर्मी काफी बढ़ चुकी है। बीजेपी को अपनी सत्ता को बचाए रखने की कोशिश में जुटी है तो कांग्रेस पार्टी वापसी की कवायद में है, तो तीसरी तरफ जेडीएस के लिए भी यह चुनाव काफी अहम बन गया है। ऐसे में कर्नाटक की 224 विधानसभा की सीटों को 6 रीजन में बांटकर वहां की राजनीति के मिजाज को समझने के लिए एक ओपिनियन पोल भी जारी हो चुका है। आखिर कौन किस पर भारी पड़ रहा है और ज्यादा सीटें किस पार्टी को मिल रही है, तो इस वीडियो के माध्यम से पूरा साफ हो जाने वाला है, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। कर्नाटक के विधानसभा के चुनावों का भले ही औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन यहां की सियासी तपिश भारी मात्रा में बढ़ चुकी है। बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस सहित तमाम राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट चुके हैं। बीजेपी दक्षिण भारत में अपने इकलौते दुर्ग को बचाए रखने की जद्दोजहद में जुट चुकी है, तो कांग्रेस पार्टी मिशन साउथ के तहत कर्नाटक में सत्ता की वापसी को बेताब है। जेडीएस एक बार फिर से किंग मेकर बनने के लिए हाथ पैर मारते हुए कर्नाटक में नजर आ रही है। कर्नाटक के चुनाव पर सिर्फ कर्नाटक के लोगों का ही नहीं बल्कि पूरी देश भर की निगाह है, क्योंकि इसको 2024 के लोकसभा के चुनावों का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। तो आइए हम नजर डालते हैं कर्नाटक की 224 विधानसभा की सीटों पर, जहां पर कौन किस पर भारी पड़ रहा है और कौन से जिले में किस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती बताई जा रही है। तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक और पहली बार चैनल पर विजिट किया तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप कर्नाटक से वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें और आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमें जरूर दें कि कर्नाटक में अगले 5 सालों के लिए किस पार्टी की सरकार बने तो कर्नाटक के लिए ठीक रहेगा। तो हम पूरा ओपिनियन पोल शुरू कर रहे हैं, बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कर्नाटक का पहला जिला हमारे सामने शिमोगा आ चुका है, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें है। बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 2, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा सकती है, तो अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगले जिले की बात तुमकुर की करें तो यहां पर 11 विधानसभा की सीटें है। यहां पर भी बीजेपी को 5 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती है, जेडीएस को 2 अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। उडुपी की बात करें तो 5 विधानसभा की सीटें है। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, जेडीएस का खाता नहीं खुल रहा है, तो अदर पार्टी यहां पर खाता खोलने में असमर्थ होती हुई बताई जा रही है। बात अगर उत्तर कन्नड़ की करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है, जेडीएस को 1, बीजेपी को 4 सीटें जा सकती है, तो अदर पार्टी का यहां पर भी खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगले जिले की बात करें तो हमारे सामने यादगीर आ चुका है, जहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी का कमल 2 सीटों पर खेल सकता है, तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, जेडीएस को 1, अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। कोलार की बात करें तो 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 4, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1, जेडीएस को 1, तो अदर पार्टी का यहां पर भी खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। साथियों, आप कर्नाटक से वीडियो देख रहे हैं तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें कि आपके जिले में कौन जीत रहा है। भोपाल की 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 4, कांग्रेस पार्टी को 1, जेडीएस का खाता नहीं खुल रहा है, तो अदर का भी यही हाल होता हुआ बताया जा रहा है। अगले जिले की बात करें तो हमारे सामने आ चुका है मांड्या, जहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी कांग्रेस पार्टी को यहां पर भी सीधी टक्कर दे सकती है, 3 सीटें बीजेपी, 3 सीटें कांग्रेस, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा सकती है, अदर पार्टी का यहां पर भी खाता नहीं खुल सकता है। मैसूर की बात करें तो 11 विधानसभा की सीटों में से पहले नंबर पर बीजेपी का कमल 7 सीटों पर खेल सकता है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती है, जेडीएस को 1, अदर पार्टी का यहां पर भी खाता नहीं खुल सकता है। अगले जिले की बात करें तो हमारे सामने आ चुका है रायचूर, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी यहां पर भी पहले नंबर पर 4 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब होती हुई भी बताई जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, जेडीएस को 1, अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खोल सकता है। बात करें अगर रामनगर की 4 विधानसभा की सीटों की, तो बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खेल सकता है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, जेडीएस का खाता नहीं खुल सकता है, तो अदर पार्टी का भी यही हाल होता हुआ बताया जा रहा है।
बात अगर अगले जिले की करें तो धारवाड़ में 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती है। जेडीएस और अदर का यहां खाता नहीं खुल सकता है। बात का अगर गदग की करें तो 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, जेडीएस को 1 सीट, अदर पार्टी का यहां पर गदग के अंदर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगले जिले की बात करें तो गुलबर्गा हमारे सामने है, 9 विधानसभा की सीटें। बीजेपी का कमल 6 सीटों पर खेल सकता है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें जा सकती है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा सकती है, तो अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगले जिले की बात करें हसन की, तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, तो बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती है, जेडीएस को 1, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल सकता है। बात अगर हावेरी की 6 विधानसभा की सीटों की करें तो यहां पर बीजेपी के खाते में 5 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल सकता है, जेडीएस को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टी को भी यहां पर नाकामयाबी होती हुई बताई जा रही। कोडागू की बात करें तो 2 विधानसभा की सीटें हैं, यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर हो सकती है। 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, तो 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, जेडीएस का खाता नहीं खुल सकता, तो अदर को भी निराश होना पड़ सकता है। चामराजनगर 4 विधानसभा की सीटें, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में सीधी टक्कर हो सकती है, 2 सीटें कांग्रेस को जा सकती है, तो 2 सीटों पर बीजेपी कब्जा भी कर सकती है, जेडीएस अदर का खाता नहीं खुल सकता है। अगली बात करें अगर चिक्काबल्लापुर की 5 विधानसभा की सीटों की, तो यहां पर कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। बात अगर चिकमंगलुरु की करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 3, बीजेपी को 2, जेडीएस का खाता नहीं खुल सकता है, तो अदर पार्टी को भी यहां पर निराश होना पड़ सकता है। अगले जिले की बात करें तो हमारे सामने आ चुका है चित्रदुर्ग, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर कब्जा कर रही है, तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, जेडीएस को 1, अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगले जिले की बात करें तो हमारे सामने दक्षिण कन्नड़ आ चुका है, जहां पर 8 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस और बीजेपी में सीधे टक्कर हो सकती है। यहां पर 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, जेडीएस के खाते में 2 सीटें जा सकती है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। दावनगर की बात करें तो 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी का कमल 4 सीटों पर खिल सकता है, कांग्रेस पार्टी के खाते में महज 3 सीटें जा सकती है, जेडीएस को 1 सीट मिल सकती है, तो अदर का खाता नहीं खुल रहा है। बेंगलोर अर्बन की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी का कमल 5 सीटों पर खिल सकता है, तो कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है, जेडीएस और अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ प्रतीत हो रहा है। बात अगर बेंगलोर रूरल की करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है, तो जेडीएस और अदर पार्टी का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगर बेलगांव की बात करें तो यहां पर 18 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी 9 सीटों पर कब्जा कर सकती है, कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें मिल सकती है, जेडीएस के खाते में 2, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल सकता है। बेल्लारी 9 विधानसभा की सीटें, बीजेपी 4, कांग्रेस पार्टी को 3, जेडीएस को 2, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल सकता है बेल्लारी जिले के अंदर। साथियों, आप कर्नाटका से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें कि आपके जिले में कौन जीत रहा है। बिदर 6 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो बीजेपी को 2 सीटें जा सकती है, जेडीएस के खाते में 1, अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगली बात करें तो जिला आ चुका है बीजापुर, 8 विधानसभा की सीटें, जेडीएस कांग्रेस पार्टी को सीधी टक्कर दे सकती है, 2 सीटें जेडीएस को मिल रही है, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी यहां पर पहले नंबर पर 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। बात अगर बागलकोट की 7 विधानसभा की सीटों की करें तो यहां पर बीजेपी को 4, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, जेडीएस को 1, तो अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है।